हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे। कल हम लोग बिल्कुल बेसिक बातों को हम लोग किए थे, ठीक है। आज हम लोग उसी में अगला चैप्टर देखेंगे, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये दिया गया है, ये सिलेबस में है हम लोग डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स में ही हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो डायग्नोसिस में अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग डायग्नोसिस है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस में जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसी डायग्नोसिस का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से ट्राइमेस्टर का है, ठीक है ना। तो एक तरफ फर्स्ट, एक तरफ सेकंड और एक तरफ थर्ड ट्राइमेस्टर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करेंगे, और यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर, तो यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे। नाम, तो यहाँ पे पहला नाम है दैट इज जैकमियर साइन, जैकमियर जैकमियर साइन, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है चैडविक साइन, जैकमियर या चैडविक साइन। ये साइन क्या होते हैं अभी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग नाम देख रहे हैं। तो जैकमियर या चैडविक साइन, ठीक है। दूसरा ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर, ठीक है, ओसिएंडर साइन, ठीक है। और तीसरा तीसरा है इसी में गुडल साइन, गुडल साइन, ठीक है। फिर इसके बाद है पामर साइन, पामर पामर साइन। फिर इसी में है, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर हेगर साइन। अभी सेकंड में नहीं चल रहे, फर्स्ट क्या लिख रहे हैं, हेगर साइन, ठीक ना। फिर उसके बाद है यूटेराइन साइन, यूटेराइन साइन, यूटेराइन साइन में 3 लाइन यहाँ पे छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है इसका सेक, इसका इसका सेक साइन। तो ये सभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं। अब यहाँ से टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो टाइम हम लोग यहीं लिखेंगे, ये टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, ये पीजीटी में आया है कि टाइम के बेस पे अरेंज करिए, नाम दे दिया गया है और ये कहा गया कि इसको अरेंज करिए, ठीक है ना। तो हम लोग को अरेंज करने के क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट कोई पूछ दिया जाए और ये कहा जाए कि ये कब डायग्नोस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 8th वीक पे है, ये भी 8th वीक पे है, 8th वीक सब जो है 8th वीक पे डायग्नोस होते हैं, 8th वीक। और ये भी, ये जो गुडल साइन है ये 6 वीक पे, ठीक ना। अगली बात, ये जो है ये 4 to 8 वीक, ये टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 4 to 8। और ये है 6 से लेकर के 10 वीक तक, ठीक ना। यह भी है 4th वीक पे डायग्नोस होता है। अब यूट्राइन साइन में 3 साइन का नाम लिखना है, 3 अलग अलग टाइम पे। एक है 6 वीक, दूसरा है 8 वीक और तीसरा है 12 वीक, ठीक है ना। तीनों अलग अलग टाइम पे दिए गए हैं, तीनों में अलग अलग शेप का यूट्रस मिलता है। तो अभी तो हम लोग नाम लिखे हैं और टाइम लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे कि जैकमियर साइन 8th वीक पे मिलेगा या चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन 8, गुडल साइन 6 वीक, पामर साइन 4 to 8 वीक, हेगर साइन 6 to 10 वीक, यूट्राइन 6, 8, 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइज लिखेंगे अभी हम लोग, इसका सेक्स साइन ये 4th वीक पे मिलेगा। कितना आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी को डायग्नोस इन्हीं से किया जाता है, ठीक ना। अगला सेकेंड ट्राइमेस्टर यहाँ लिखेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है क्विकनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्विकनिंग, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि क्विकनिंग क्या होता है, ठीक। तो क्विकनिंग क्या होता है ये हम लोग अभी आगे डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग टाइम वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, टाइम जब पूछा जाए, ठीक। तो क्विकनिंग, क्विकनिंग किसी को याद है, ये दो दो तरह से पूछा जाता है कि प्राइमरी ग्रेविडा में कब मिलेगा, प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है ना, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा में कब मिलेगा, प्राइमरी ग्रेविडा में कब मिलेगा, ठीक है। या ये पीजीटी में 2-3 बार पूछा गया है प्राइमरी ग्रेविडा वाला, ठीक है। 18 वीक तो है, ठीक ना, लेकिन 18 वीक ये वाला है मल्टी, ठीक है ना। मल्टी ग्रेविडा में ये 18 वीक पे है और ये 16 वीक पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्विकनिंग क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग टाइम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 18 वीक पे, 18 वीक पे ये मिलता है, ठीक ना। यहाँ से सबसे ज्यादा इसी का पूछा गया है क्विकनिंग प्राइमरी ग्रेविडा। अब यही
इस शब्द को भी अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि प्राइमरी ग्रेविटा क्या होता है। इधर लिखेंगे प्राइमरी ग्रेविटा। प्राइमरी ग्रेविटा का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी ग्रेविटा का मतलब, प्राइमरी ग्रेविटा, प्राइमरी ग्रेविटा का मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक ना। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे वायबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिस कैरेज हो जाए। तो वायबल प्रेगनेंसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लाइफ, यानी कि फीमेल की लाइफ में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो भी वायबल हो, यानी कि फीटस जीवित हो, ठीक है। तो उसे प्राइमरी ग्रेविडा कहेंगे। और उसके बाद मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है। मल्टी ग्रेविडा तब कहेंगे, ठीक है ना, जब आफ्टर फर्स्ट, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जितने भी फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब उसके बाद जितने भी प्रेगनेंसीज होंगी उन्हें मल्टी ग्रेविडा ही कहा जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहीं से जो पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि 35 ईयर फीमेल, 35 ईयर फीमेल, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा, नोन एज। तो पहला ऑप्शन था प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाएगा, प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन था मल्टी ग्रेविडा कहा जाएगा, मल्टी ग्रेविडा कहा जाएगा। सी ऑप्शन था एल्डरली, ये एमओ वाला ही क्वेश्चन है, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाएगा, प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाएगा। और डी है अर्ली मल्टी ग्रेविडा कहा जाएगा, मल्टी मल्टी ग्रेविडा, एमजी शॉर्टकट में लिखते हैं मल्टी ग्रेविडा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, सी का एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक ना। और कोई सी, सी ही आंसर, ठीक ना। तो ये बात ध्यान देंगे कि तुरंत खटाक से आंसर, ये क्वेश्चन देख करके तुरंत जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हमेशा नहीं लगा देना है, ऑप्शन सभी पढ़ने हैं, ठीक ना। तो है ये प्राइमरी ग्रेविडा है, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा में भी एल्डरली शब्द, ठीक ना, एल्डरली वीकनिंग इन मल्टीपेरा, ठीक है। यहाँ पे 16 है प्राइमरी ग्रेविडा में, प्राइमरी ग्रेविडा में 16 पे है, वहां पे 18 पे है, ठीक ना। प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रेविडा वाला। उसमें उल्टा हो रहा है क्या, तो बताए उल्टा हो रहा है 16 18, हाँ ये उल्टा हो गया है, यस, ठीक ना। ये 16, ये उल्टा हो गया है, यहाँ 18 और ये 16, 18 वीक ये, ठीक ना, और ये 16 वीक, यस, ठीक है। ये सही है, ये वाला उल्टा हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी ग्रेविडा हो गया। अब इधर थर्ड ट्राइमेस्टर में यहाँ पे, यहाँ पे लाइटनिंग कहलाता है, लाइटनिंग, ठीक है ना। तो लाइटनिंग का उसमें टाइम नहीं दिया जाता है कि टाइम कब होता है, बस जब इंगेजमेंट शुरू हो जाता है वहां से लाइटनिंग शुरू हो जाती है। लाइटनिंग, लाइटनिंग व्हेन, व्हेन इंगेजमेंट अकर, इंगेजमेंट क्या होता है सब यही हम लोग आगे देखना है। जब इंगेजमेंट हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि लेबर का फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 38 वीक पे हो जाता है प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक है ना। मल्टी ग्रेविडा में जब लेबर का फर्स्ट स्टेज होता है वहां पे होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 38 वीक, और मल्टी ग्रेविडा में जब फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का वहां पे, ठीक है। तो ये टाइम वाला क्वेश्चन हो गया कि कब कौन सा साइन मिलता है। अब एक एक साइन हम लोग देख लेंगे तो क्या होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि डायरेक्ट नाम दे दिया गया है और पूछ दिया गया है कि बताइए ये कौन सा साइन है, ठीक ना। तो पहले हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले दो साइन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले दो साइन, इसमें पहला, पहला है जैक मियर, जैक मियर साइन या जैक मियर साइन या चैडविक साइन, चैडविक, चैडविक साइन, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, ये इसको, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, देयर इज डस्की, डस्की ह्यू, ठीक है, अपीयरेंस, डस्की ह्यू, अपीयरेंस ऑफ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, याद रखिए सबसे पहली क्लास में गायनी में हम लोग वेस्टिब्यूल ही पढ़े थे, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर, एंटीरियर वेजाइनल वाल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, डस्की ह्यू कलर का हो जाता है। वजह, काज, इसका वजह ये होता है इंक्रीज सर्कुलेशन, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए डस्की ह्यू का मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा कलर का जैसे, ठीक। दूसरा, ये तो हो गया जैक मियर या चैडविक साइन। दूसरा लिखेंगे
दूसरा है, इसी में हम लोग बात कर रहे थे ओसिएंडर साइन, ठीक ना, ओसिएंडर। तो जो ओसिएंडर साइन होता है, ठीक ना, ये हम लोग जब बात कर रहे थे यूट्रस, तो मान लीजिए जैसे यूट्रस है और ये यहाँ पे सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है और ये जो है फंडस है, और यहाँ पे ये जैसे वेजाइना है, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्निक्स की बातें किए थे, आपको याद होगा फॉर्निक्स, ठीक है ना, जो डीपेस्ट फॉर्निक्स की हम लोग बात किए थे, पोस्टीरियर फॉर्निक्स इधर डीपेस्ट फॉर्निक्स, ये वाला जो पार्ट है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे लेटरल फॉर्निक्स कहा जाता है, इसमें पल्सेशन इंक्रीज हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है ओसिएंडर साइन। ये क्या है, लेटरल फॉर्निक्स है ये, ठीक है ना, ये गाइनी में हम लोग पढ़े थे लेटरल फॉर्निक्स। कितने फॉर्निक्स होते हैं, फॉर्निक्स कितने होते हैं टोटल, टोटल कितने फॉर्निक्स होते हैं, टोटल टोटल कितने फॉर्निक्स होते हैं, टोटल कितने फॉर्निक्स होते हैं, 4। यस, ठीक ना, एक इंटीरियर पोस्टीरियर, 2 लेटरल, ठीक है। 5, 5 कैसे हो जाएंगे, 4 ही तो होगा ना। यस, ठीक ना, 4 ही होगा, 4 4 होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि जब पल्सेशन इंक्रीज कर जाते हैं, पल्सेशन, ठीक है ना, जैसे ये जो नब्ज चलती है, ठीक है ना, तो पल्सेशन इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज इन लेटरल फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स, तो इसको नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया गया है ओसिएंडर साइन, ठीक है ना। अब अगला नेक्स्ट है गुडेल साइन, गुडेल साइन, ठीक है ना। तो गुडेल साइन यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, गुडेल साइन क्या होता है, जो गुडेल साइन होता है, गुडेल साइन, ये जो सर्विक्स है, ठीक है ना, ये सॉफ्ट हो जाता है, ये जो सर्विक्स का ये वाला पार्ट है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, यही कहलाता है गुडेल साइन, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सर्विक्स को हाईलाइट करेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ये है गुडेल साइन, ठीक है ना। यानी कि जो सर्विक्स है ये जैसे नॉर्मली नोज टिप के जैसा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिप्स के जैसा सॉफ्ट हो जाता है। एक और यही नाम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, ये कौन सा साइन है, सॉफ्टनिंग, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, ये कौन सा साइन है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, इस्थमस, ठीक है, ये इस्थमस है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस कौन सा साइन है, हेगर साइन, बस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नाम है ये, हेगर साइन। तो हेगर साइन में क्या होता है, हेगर साइन, हेगर साइन और गुडेल साइन में बस थोड़ा सा ही अंतर है, बस, ठीक है ना, यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, यहाँ सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस होता है, इस्थमस ये वाला पार्ट होता है, ये बॉडी, ठीक है ना, इस्थमस और फिर सर्विक्स, तो यहाँ पे ये आई वाला पार्ट ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो गुडेल साइन हो गया, हेगर साइन, और उसके पहले जैकमियर और चैडविक, ठीक ना। अगला है पामर साइन, पामर साइन क्या होता है, फिर पामर साइन, पामर साइन ये होता है, पामर साइन देयर इज जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक ना, इंक्रीज, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको लगेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यूट्रस क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूट्रस तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो इसको ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सर्विक्स ओपन नहीं होता है और प्रेगनेंसी के बाद सर्विक्स को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है ना, सर्विक्स क्लोज हो जाता है और यहाँ पे म्यूकस की प्लग लगा दी जाती है, ठीक है ना, म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि बैरियर का वर्क करती है, बैरियर का वर्क करती है, और जो सर्विक्स है ये सर्विक्स, सर्विक्स जो होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो इसलिए कि जैसे यूट्रस की मसल्स प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना, तो इसी में ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टर्म नहीं यूज किया जाता है, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि ये इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, इनको कहा जाता है पामर साइन। अगला हेगर साइन, हेगर साइन हम लोग लिख ही लिए, यूट्राइन साइन, यूट्राइन का मतलब यूट्रस का जो साइज होता है, 6 यूट्राइन साइन, यूट्राइन साइन, इसमें पूछा जाता है कि 6 वीक पे यूट्रस की क्या साइज होगी, 8 वीक पे यूट्रस की क्या साइज होगी, 12 वीक पे यूट्रस की क्या साइज होगी, ठीक ना। तो 6 वीक पे जैसे यहाँ पे होता है हेन का एग, मुर्गी के अंडे के जितना बड़ा यूट्रस का साइज, ठीक है ना, हेन के एग के बराबर। 8 वीक पे क्रिकेट के बाल के जितना बड़ा होता है, ठीक है ना, क्रिकेट बाल, क्रिकेट की जो गेंद होती है। और 12 वीक पे ये फीटस के हेड के जितना बड़ा हो जाता है, फीटल हेड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक ना। अगला एक और पूछा जाता है पिस्का सेक, तो पिस्का सेक आपको हमेशा नहीं मिलेगा, पिस्का सेक
साइन ये हमेशा नहीं मिलेगा। ये तभी मिलता है जब इम्प्लांटेशन लेटरल साइड में हो गया हो, ठीक ना, लेटरल साइड में। जैसे ये यूट्रस है, ये मान लीजिए कि यूट्रस है, ठीक ना, और ये सर्विक्स है, और ये दीवार है यूट्रस की, और ये फंडस पार्ट, ठीक ना, फंडस पार्ट है ये। और यहाँ पे ये जो है ये जैसे सर्विक्स है, तो यहाँ पे ये हुआ कि नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होते हैं वो पोस्टीरियर पीछे की तरफ और फंडस पे होते हैं, पीछे की तरफ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक ना, इम्प्लांटेशन का मोस्ट कॉमन साइट होता है फंडस के पोस्टीरियर वाल पे, फंडस, ठीक ना, और वो भी पीछे की दीवार पे है, पोस्टीरियर वाल। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल जगह इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पे, ठीक ना। तो ऐसे में जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा, अब यूट्रस बढ़ रहा है, ग्लोबुलर हो गया, मान लीजिए ग्लोबुलर हो गया, ठीक ना, हम लोग कल बात कर रहे थे कि पी फिर उसके बाद जी, ग्लोबुलर, ठीक ना। तो यहाँ पे जिस साइड में इम्प्लांटेशन हुआ है उस साइड आप दबाएंगे तो हार्ड महसूस होगा, और दूसरी तरफ सॉफ्ट महसूस होगा। इसी को विस्कस एक्साइन कहा जाता है, ठीक ना। तो विस्कस एक्साइन हमेशा नहीं मिलेगा, तब मिलेगा, यहाँ लिखेंगे इफ, कंडीशन ही यही है कि इफ इम्प्लांटेशन, पहला, अगर इम्प्लांटेशन हुआ है एट लेटरल वॉल पे तभी ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेटरल वॉल पे। और इसमें भी क्या होता है कि हाफ पार्ट जो यूट्रस का होता है, यूट्रस ये कुछ ज्यादा ही टेंडर मिलता है, मोर टेंडर, ठीक है। और जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट ये जो है ये कुछ जो है सॉफ्ट मिलता है, सॉफ्ट अदर पार्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है। बहुत तेज तो हम लोग नहीं चल रहे हैं, बहुत फास्ट तो हम लोग नहीं चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो बताए अगर ऐसा लग रहा है तो। ओके, थैंक यू, ठीक है ना। सिलेबस सिलेबस हम लोग को कवर करने हैं, पहले एग्जाम अगस्त में है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे, और यस हम लोग इसको जुलाई तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जुलाई से पहले भी कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, और हम लोग को सभी सब्जेक्ट इसमें कवर करने हैं, सभी सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सारी बातों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और इससे बाहर नहीं आएगा, स्क्रीनिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन ये जो समय है 8-10 महीनों का, इसको बुक्स के साथ ही बिताना है, अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 8 से 10 घंटे, कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन इजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है क्विकनिंग, क्विकनिंग होता है, क्विकनिंग, ठीक है ना। क्विकनिंग में लिखेंगे ये इसको कहा जाता है फीलिंग ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब डिफिनेशन लिखेंगे, परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ एक्टिव एक्टिव फीटल मूवमेंट, एक्टिव फीटल मूवमेंट, ठीक है ना, एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय मदर, ठीक है ना। यानी कि मदर को फील होता है, जो एक्टिव मूवमेंट्स होते हैं फीटस के वो फील होते हैं, जैसे मदर को लगता है कि अरे तो लात मार रहा है, जैसे 3 इडियट मूवी में दिखाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेप्शन, ठीक है, इसी को क्विकनिंग कहा जाता है। अब इसमें अलग अलग टाइम है, प्राइमी ग्रेविडा, पीजी का मतलब प्राइमी ग्रेविडा, और एमजी का मतलब मल्टी ग्रेविडा, ठीक है ना। अभी टाइम हम लोग लिखे ही थे, तो क्विकनिंग लिख लेंगे। और दूसरा यहीं पे लिखेंगे ब्रैक्सटन हीट, हीट कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शन कब मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना। ये डायग्नोसिस नहीं होती है, ये डायग्नोसिस नहीं होता है, ये बस क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कब मिलता है, तो हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं कि कब मिलता है। इसमें ये होता है कि जैसे यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की दीवारें हैं, तो यूट्रस की दीवारें प्रैक्टिस करने लगती हैं, ठीक है ना, कि कई दिन हमको जैसे डिलीवर्ड कराना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। ये भी प्रैक्टिस करती हैं जो यूट्रस की मसल्स हैं। तो कभी कभी इरेगुलर इरेगुलर होता है और इनफ्रीक्वेंट, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सर्विक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि सर्विक्स ओपन हो जाए, सर्विक्स क्लोज रहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रैक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शन पहली बात कब मिलता है, अकर एट सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलता है। ये क्या होता है, इरेगुलर होते हैं ये, इरेगुलर यानी कि कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, कभी जल्दी जल्दी, इनफ्रीक्वेंट,
इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये, यानी कि यूट्रस की मसल प्रैक्टिस कर रही होती है, ठीक है ना। इससे यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि नो इफेक्ट ऑन ऑन सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है ना, या सर्विक्स, सीधी सी बात, सर्विक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस ये प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है ना। रेक्टल हीप कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एक और बात लिखेंगे यहीं पे, एक और टर्म, ठीक है, अभी यहाँ का नाम है बलॉटमेंट, ठीक है ना। बलॉटमेंट, बलॉटमेंट भी पूछा गया कि कब मिलता है, तो बलॉटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे कि ये मिलता है अकर अकर इन अकर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। इसको आगे डिटेल हम लोग देखेंगे ब्लॉकमेंट वाला, ठीक है ना। इसमें भी एक तरह का मूवमेंट ही होता है, इसको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये वाला पार्ट आगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस नाम लिखना है कि ब्लॉकमेंट भी सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होता है, ठीक है ना। अभी आगे डिटेल है, ये नहीं कि छोड़ दिए तो छोड़ नहीं रहे हम लोग, अभी आगे इसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्विकनिंग और डेवलपमेंट, ब्रैक्सटन हीट कंट्रैक्शन, ठीक है। और भी कई बार जैसे ऑप्शन में रहा है तो इसको लिख लेंगे फ्लोएज्मा, फ्लोएज्मा भी इससे भी मिलता है, फ्लोएज्मा, ठीक है ना, जो फेस मास्क। और दूसरा फ्लोएज्मा के बाद सेकेंडरी अरियोला, सेकेंडरी अरियोला, ठीक है ना, ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही मिलते हैं। और लिनिया नाइग्रा, ये सब इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगली बात, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग चल रहे हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर हेडिंग करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बस ये याद रखेंगे कि इसमें लाइटनिंग होता है, लाइट का मतलब हल्का, ठीक है, ये हो गया लाइटनिंग, लाइटनिंग अगर लाइटनिंग ये होता है कि देयर इज रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम, रिलीफ, मदर को आराम लगने लगता है, रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम, प्रेशर सिम्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट हो जाता है, इंगेजमेंट जैसे अब जो बोन है, ठीक है ना, उधर आकर के अब इंगेज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे लाइटनिंग ऑफ प्रेशर सिम्टम ड्यू टू इंगेजमेंट, इंगेजमेंट, ठीक है ना। तो इंगेजमेंट, एंगेजमेंट की अभी हम लोग बात करेंगे, मोस्ट कॉमन पोजीशन और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन लोआ, अभी आगे हम लोग पूरा उसके इस पर है, ठीक है ना, वो लेबर वाला चैप्टर उसके पहले, ठीक। तो लाइटनिंग याद रखेंगे, इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, यस लोआ, ठीक है ना, लोआ इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है, ठीक है ना, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यस, ठीक है। वो आगे, तो याद रखें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये चैप्टर में इतना ही है। आगे दूसरे चैप्टर पे चल रहे हैं हम लोग, दूसरे चैप्टर का नाम हेडिंग डालेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, प्लेसेंटा। अभी फिर उसके बाद अम्बिलिकल कार्ड, तो दूसरा चैप्टर है प्लेसेंटा, तो इसमें ये होता है, एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है और ये फिमरी, ठीक है, और ये जो है यूट्रस है, ठीक। ये फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। कुछ बात हम लोगों को यहाँ पे देखनी है कि जैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला, ठीक है ना, ये एम्पुला है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो गया, एम्पुला है। अब जो यहाँ से बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट, टू सेल्ड स्टेज, ये जाइगोट होता है। फिर ये फोर्थ डे, ठीक है, और भी डिटेल में स्टेज आती है, ठीक है ना। तो 50 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद डिविजन होते हैं, तो उतना डीप यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, तो पीजी वाले में हम लोग बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे जस्ट एंटर होने से पहले 16 सेल स्टेज, जिसे मारुला कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे मारुला, मारुला कौन सी स्टेज होती है, ये फोर्थ डे मिलता है, फोर्थ डे, ठीक है ना, फोर्थ डे। तो फोर्थ डे मारुला मिलता है, मारुला कौन सी स्टेज होती है, मारुला, यहाँ लिखेंगे फोर्थ डे मिलता है। और यह 16th सेल स्टेज होता है। और क्या होता है ये, जस्ट जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर एंटरिंग एंटरिंग टू यूट्रस, यानी कि यूट्रस में जस्ट एंटर होने से पहले वाली स्टेज होती है मारुला। अब इधर यहाँ तक यूट्रस की बाउंड्री है, अब इसमें आ गया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना, या ब्लास्टुला, ये होता है यहाँ पे फिफ्थ डे, ठीक है ना, फिफ्थ डे, इसको लिखेंगे फिफ्थ डे, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला, ये फिफ्थ डे, और फिफ्थ डे, ठीक है ना, ये 32 सेल स्टेज होती है, ठीक है ना। और इसमें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को हाईलाइट करेंगे कि ऐसी स्टेज जो एंटर करती है इनटू यूटेराइन कैविटी में, यही सब पूछा हुआ है, यूटेराइन कैविटी में
ये एंटर करती है। अब ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला या इसी को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है, यानी कि ये जो ब्लास्टुला था, अब ध्यान से देंगे ध्यान, यहाँ पे ये जैसे जो अभी ब्लास्टुला आया है, अब धीरे धीरे यहाँ पे फिक्स होने लगता है, फिक्स होने लगता है, इसके पैर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है कि अब इम्प्लांटेशन शुरू हो गया। 6 डे इम्प्लांटेशन होता है, ये इम्प्लांटेशन कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि आ करके मदर के यूट्रस से जुड़ जाता है। तो जब ये जुड़ता है, जब ये धंसता है यहाँ पे, तो कभी कभी हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है, इसे हर्टमैन साइन कहा जाता है, हर्टमैन, ठीक है। ये हर्टमैन साइन कब होता है? इम्प्लांटेशन के दौरान, ठीक है ना। हार्टमैन साइन कब मिलेगा? इम्प्लांटेशन के दौरान, 6 डे, ठीक है ना। तो इसे देयर इज स्लाइट ब्लीडिंग, हल्की सी ब्लीडिंग होती है, उसे स्पॉटिंग कहा जाता है, स्लाइट स्पॉटिंग, ठीक है ना। तो हार्टमैन साइन इम्प्लांटेशन की वजह से मिलता है। अब यहाँ पे अब प्लेसेंटा का, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट, ठीक है ना, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो एक डायग्राम उधर बनाएंगे, एक डायग्राम इधर बनाएंगे, ये हो गया होगा इम्प्लांटेशन, हार्टमैन साइन, ठीक। अब इस वाले डायग्राम को हम लोग और बड़ा बनाने जा रहे हैं, जूम करके। ये फीटस वाला साइड है, फीटस, ठीक है। और अब इधर यूट्रस की तरफ जो ये वाला पार्ट एंटर कर रहा है, विलाई बन रही होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विलाई ये बन रही होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से नाम पूछा जाता है। अब जो, अब यहाँ पे बाइफर्केशन शुरू हो जाता है, ध्यान देंगे, इधर जो सेल बनती है इन्हें साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट फीटस की तरफ भी होती है, विलाई के अंदर अंदर भी होती है। ये कौन सी है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। ये कौन सी सेल है? साइटो, साइटोट्रोफो, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सेल है ये बाहर की तरफ, इधर, ठीक है ना, इसको हाईलाइट हम लोग कर ले रहे हैं, ये बाहर की सेल है, ये बाहर, ठीक है ना। ये पूरा, ये विलाई के भी बाहर है, ये सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, सिंसिसियो। ये कौन है? सिंसिसियो, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। तो इनका मेन मेन रिस्पॉन्सिबल इनका होता है, मेन सेल होती है प्लेसेंटा बनाने के लिए, लेकिन इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट भी होता है, ये मेन इनकी जिम्मेदारी होती है, इनको प्लेसेंटा बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है ना। प्लेसेंटा बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं को मिली है, ठीक है, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट आगे डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर के ये पूरी तरह से, ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम, अभी एंडोमेट्रियम तक की बात पहुंची है, सबसे पहली लेयर एंडोमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से ये घुस जाती है, एंटर कर जाती है, ये पूरा आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है भी, ठीक ना। यानी कि इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंपॉर्टेंट है इसको टर्म, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे कि ह्यूमन में इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाता है, पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाता है, ठीक है ना। अब एंटर कर गया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है? यानी देखेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है पूरी तरह से फॉर्मेशन, पूरी तरह से 8 से लेकर के 11th डे तक ये, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इसका फिक्सेशन शुरू हो जाता है, ठीक ना। अब क्या होता है, जब प्लेसेंटा यहाँ पे फिक्स हो गया, तो प्लेसेंटा यहाँ से हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिसे बीटा एससीजी कहा जाता है, जिसका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कि जो बीटा एससीजी है वो कब डायग्नोस किया जा सकता है? यूरिन में, ठीक है, यूरिन की जो इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोसिस है यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, कि बीटा एससीजी, बीटा एससीजी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है, इसका जांच किया जाता है। बीटा एससीजी कैन डिटेक्ट इन यूरिन, ठीक है ना, आफ्टर, आफ्टर यही बात, आफ्टर 8 to 11 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के 8 से 11 दिन के बाद इसे यूरिन में इसे देखा जा सकता है, इसकी जांच की जाती है, ठीक है। अगली बात ये हो गया। अब एक और नाम, एक और नाम यहाँ से याद रखना है, जब ये फिक्स होता है, फिक्स होता है तो इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे एक और डायग्राम बनाएंगे, एंडोमेट्रियम, अभी एंडोमेट्रियम की बात चल रही है, ये एंडोमेट्रियम है, इसके पीछे मेन, मेन जो है मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर, ये मायोमेट्रियम रेड वाली, ठीक है, तो अभी मायोमेट्रियम में नहीं आया है, ठीक है, अभी
यहीं पे है, अभी यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, ये फीटस है और ये जो है एनकरेज करने की विलाई कोशिश कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से दो चीज पूछी जाती है। ठीक, दो चीज पूछी जाती है। पहला, डेसिडुआ एंडोमेट्रियम का नाम बदल जाता है, डेसिडुआ। ठीक ना, तो इसको कहा जाता है कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, नहीं प्रेगनेंसी है तो एंडोमेट्रियम कहा जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद उसी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। अब डेसिडुआ के दो पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो किसके किसके बीच में है, एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो नाम दिया जाएगा। ठीक ना, एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच में जो पार्ट है इसे डेसिडुआ बेसिलिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस क्या होता है, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मायोमेट्रियम। ठीक है, उसी तरह से इधर भी होता है, इसे कहा जाता है डेसिडुआ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्या होता है। ठीक है, तो ये भी पार्ट होता है एंडोमेट्रियम का ही, लेकिन ये होता है बिटवीन बिटवीन ये एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी की तरफ तो यहाँ पे लिख लेंगे ये जो है बिटवीन बिटवीन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं मायोमेट्रियम, बिटवीन मायोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो। ये तो हुआ मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ये होती है बिटवीन बिटवीन एम्ब्रियो। ठीक है ना, एम्ब्रियो और फीटस यूट्रस कैविटी, यूट्रस कैविटी, यूट्रस कैविटी में ये होती है। ठीक है, अब इस विलाई को हम लोग जूम करने चल रहे हैं। ये विलाई, यही विलाई प्लेसेंटा बना रही है आगे चल के। ठीक है ना, तो इनको जो है लोग जूम करने चल रहे हैं। तो एक और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक और डायग्राम तो हो ये रहा है, ये प्लेसेंटल, ये विलाई है जो बन रही है, ये प्लेसेंटल विलाई है, ये बन रही है। ठीक ना, ये प्लेसेंटल विलाई है, ये विलाई है जो बन रही है, धंस रही है। ठीक है ना, इनके बीच में जो स्पेस है वो इंटरविलस स्पेस कहलाता है। ठीक है, इंटरविलस स्पेस, ये विलाई। ठीक है ना, विलाई, और ये कहाँ धंस रही है। अब हम लोग मायोमेट्रियम की तरफ चल रहे हैं। ये मायोमेट्रियम में धंस रही है, जो मेन मस्कुलर लेयर है, मेन मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम भी होगी, ऐसा नहीं कि एंडोमेट्रियम नहीं है, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये जो है ये ये मेन मायोमेट्रियम है, इसको हम लोग बहुत ठीक बना रहे हैं यूट्रस की, ये मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। अब ध्यान देंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, एक सेल इसमें होती है, इस सेल का नाम बताइए। सेल जो कि प्लेसेंटल विलाई में होती है, इस सेल का नाम बताइए। पूछा हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी सेल है ये जो प्लेसेंटल विलाई में होती है, इन सेल का नाम क्या है जो प्लेसेंटल विलाई में होती है। हाफ बर सेल, यस, हाफ बर सेल ये होती है। ठीक है ना, हाफ बर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हाफ बर सेल कई बार पूछा गया है कि कहाँ होती है, हाफ बर सेल प्लेसेंटा में होती है। ठीक है ना, हाफ बर सेल। और एक और लेयर होती है यहाँ पे, एक लेयर होती है। ठीक है, किस तरफ होता है मेनली, ये ये जो है ये एक लेयर होती है, ये क्या करती है, इसका नाम बताइए। जो लेयर लिमिट करती है प्लेसेंटा के ग्रोथ को, कि प्लेसेंटा धंस रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि धंसते धंसते पूरा पार कर जाए। इस लेयर का नाम बताइए, इस लेयर का नाम बताइए। ठीक है ना, जो लिमिट करती है प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा तो आ रहा है, प्लेसेंटा तो आ ही रहा है धंसने, ऐसा ना हो कि धंसते धंसते इधर यूट्रस के पास चला जाए। ये यूट्रस की मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम तो बहुत पतली सी है। नीटाबक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे नीटाबक लेयर। ठीक, नीटाबक लेयर, इसका नाम है नीटाबक लेयर। ठीक है, नीटाबक लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है। नीटाबक लेयर क्या करती है, ये लिमिट करती, लिमिट्स यानी कि प्लेसेंटा को रोकती है, लिमिट द ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है ना, नहीं तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा को पता ही नहीं चलता कि बाउंड्री आ गई। ठीक है, और धंसते धंसते पहले एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर पता चला कि पेरीमेट्रियम यूट्रस से बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो एक कंडीशन, ठीक, अब एक कंडीशन जहां पे प्लेसेंटा बढ़ रहा है, अब ध्यान देंगे, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 बस जस्ट चिपका हुआ है, बस अधेयर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जिसमें एक ऐसा प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा बढ़ते बढ़ते केवल मायोमेट्रियम को बस चिपका हुआ है, अडेयर किया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, अडेयर किया हुआ है, अडेयर बस चिपका हुआ है मायोमेट्रियम से। ठीक है ना, इसको नाम दिया जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, एक्रेटा। ठीक ना, एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा बढ़ते बढ़ते
बस मायोमेट्रियम को बस जैसे अडहेयर किया हुआ रहता है, चिपका रहता है बस, ठीक ना। दूसरा ये भी है प्लेसेंटा, ये बढ़ रहा है और बढ़ते 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 ये इन्वेड कर दिया है, ये इन्वेड कर दिया है, लेकिन मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा तो नीटाबक लेयर ने इसको रोक दिया कि नहीं, अब इससे आगे अब नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, इसको इनक्रेटा कहा जाता है, इनक्रेटा, ठीक है ना, एक क्रेटा, इनक्रेटा। और तीसरा जिसमें कभी कभी देखा गया है किसी किसी में नीटाबक लेयर एब्सेंट होती है, अब जब नीटाबक लेयर एब्सेंट है तो प्लेसेंटा बढ़ते 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 फिर पार कर जाता है, यूट्रस को परफोरेट कर देता है, ठीक है ना, यूट्रस के बाहर चला गया, तो अब इसको क्या नाम दिया गया है, प्लेसेंटा पर क्रेटा, यानी कि प्लेसेंटा पार कर गया, पर क्रेटा, क्रेटा नाम से आजकल गाड़ी भी आती है, ठीक है ना। एक क्रेटा, एक पर क्रेटा है, एक क्रेटा, विंग क्रेटा, पर क्रेटा, ठीक है ना। यस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म लिखेंगे बस एक शब्द, अधेयर। अगर अधेयर है, अधेयर टू मायोमेट्रियम, ठीक है ना, मायोमेट्रियम, तो ये कहलाएगा, ये कहलाता है ए फॉर अधेयर, ठीक है ना, ये फॉर अधेयर, ये फॉर एक्रेटा। और इनक्रेटा इसमें लिखेंगे इन्वेड, बस यही सब याद रखेंगे, इन्वेड द मायोमेट्रियम, और तो सेम है, बस इन्वेड सब याद रखेंगे, तो आई से इन्वेड, आई से इनक्रेटा, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे एक सब याद रखेंगे, परफोरेट, बाकी तो लिख करके देंगे, किसको परफोरेट करता है, मायोमेट्रियम को, ठीक है ना, परफोरेट करता है मायोमेट्रियम को, तो परफोरेट से परक्रेटा, पर दोनों में है, ठीक है, इसमें इन दोनों में है, इसमें ए दोनों में है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, जम्मू वाले एग्जाम का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है इन विच जो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन्वेड, इन्वेड द, इन्वेड द मायोमेट्रियम, इन्वेड द मायोमेट्रियम, इसे क्या कहा जाएगा, नोन एज, वो के ए है, पहला ऑप्शन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, एक्रेटा, बी है प्लेसेंटा इनक्रेटा, इनक्रेटा, सी है प्लेसेंटा परक्रेटा, ठीक है। तीसरा है डी नीटाबक, यस, प्लेसेंट नीटाबक मान लीजिए, नीटाबक, बी ऑप्शन नीटाबक लेयर कहा जाएगा, और कोई बी ऑप्शन, तो यही है बी ऑप्शन, ठीक है, ये एमओ वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो पिछले साल, पिछली बार हो सकता है कि एक क्रेटा पूछा गया, ये वाला एक क्रेटा, अब इस बार एक क्रेटा पूछ लिया जाए या पर क्रेटा पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई प्लेसेंटा, ठीक, और आगे की बात प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद नोट चल रहे हैं प्लेसेंटा की कुछ और भी बातें, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, एक और डायग्राम बनाएंगे, ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये जो है ये फंडस है। अब इसमें जो है यहाँ पे ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा चिपका रहता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, डायमीटर बताइए प्लेसेंटा का, डायमीटर एट टर्म बताना है, सभी बातें एट टर्म, टर्म का मतलब डिलीवरी के दौरान हम लोग बात कर रहे हैं, एट टर्म डायमीटर कितना होता है प्लेसेंटा का, जितना बड़ी रोटी होती, रोटी 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है थिकनेस, कितना थिक होता है, कितना थिक होता है, तो रोटी के जितना थिक भी होता है, ये होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, वो भी जो है मैक्सिमम एट सेंटर, ठीक है। ओके, अगली बात, अगली बात ये कि इसका वेट कितना होता है, वेट, वेट इसका एटर 600 ग्राम, आधा किलो 600 ग्राम, ठीक है ना। अगली बात एक और टर्म लिखेंगे, प्लेसेंटा जो होता है ये, इसको हीमोकोरियल कहा जाता है, हीमोकोरियल, हीमोकोरियल का मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट विथ, विथ मदर, मदर ब्लड, हीमोकोरियल होता है, और डेसिडुएट होता है, डेसिडुएट का मतलब ये फॉल कर जाता है, फॉल, आफ्टर, आफ्टर डिलीवरी के बाद ये जो है ये फॉल कर जाता है, ठीक है ना, हीमोकोरियल, डेसिडुएट, ठीक है, हीमोकोरियल
और इसका जो डायमीटर है ये और वेट इतना होता है। ठीक है, अगली बात कुछ और भी कंडीशन प्लेसेंटा। ठीक, इसी में हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल प्लेसेंटा। एबनॉर्मल, कई बार देखा गया है कि प्लेसेंटा नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल। तो इसमें हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एबनॉर्मल प्लेसेंटा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस है, ठीक है, इसमें प्लेसेंटा बना, ये मेन प्लेसेंटा है। ठीक है ना, ये मेन प्लेसेंटा है जो लगा हुआ है, ये मेन प्लेसेंटा है, मेन। एक और प्लेसेंटा यहीं पे बन गया, दो प्लेसेंटा बन जाते हैं। ठीक है, ये दो प्लेसेंटा बन गए और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसका नाम बताइए, अगर जुड़े हुए हैं तो इसका नाम बताइए, नाम बताइए अगर जुड़े हुए हैं दोनों प्लेसेंटा एक दूसरे से। मेन प्लेसेंटा, यही पूछा गया था इसका। ठीक है ना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेकंड, सेकंड चुरिया, सेकंड चुरिया भी पढ़ते हैं लोग, चुरिया भी पढ़ते हैं। ठीक ना, यस, यही है। ठीक है ना, तो हम लोग याद रखते हैं सेकंड, सेकंड, कन का मतलब कनेक्शन, हिंदी में लिख लेंगे कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब जुड़ा हुआ रहता है, यही पूछा गया था योनो वाले में। ठीक है ना, एक और होता है, एक और जिसमें उसमें भी दो प्लेसेंटा बनते हैं। ये प्लेसेंटा यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक और बन गया है, ये मेन प्लेसेंटा है, ये मेन प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक और बन गया है, लेकिन ये दोनों नहीं जुड़े रहते हैं, दोनों नहीं जुड़े रहते हैं, या तो जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसका नाम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा स्पुरिया। ठीक है ना, स्पुरिया। एक और होता है, एक और प्लेसेंटा जिसमें ये जैसे यूट्रस है, यूट्रस, इसमें जैसे प्लेसेंटा ये धंस रहा है, प्लेसेंटा है ये धंस रहा होता है, प्लेसेंटा धंस रहा है, लेकिन उसी समय ऐसा होता है कि मैटरनल मैटरनल साइड में यूट्रस का ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और फीटस वाले साइड में कम डेवलपमेंट होता है। तो पता चला कि इधर ज्यादा बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा, ये वाली नीचे वाली लेयर बढ़ जाती है। ठीक ना, और ये नीचे वाली लेयर ज्यादा बढ़ गई, फीटस वाले साइड में कम हो गया, मदर वाले साइड में ज्यादा डेवलपमेंट, तो कटोरा के जैसे हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट। ठीक ना, प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। अब इनका डिफिनेशन लिख लेंगे दोनों को, तीनों को। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे कि इसमें मेन प्लेसेंटा, मेन प्लेसेंटा वो रिमेन कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड, कनेक्टेड। ठीक ना, इसमें इसमें लिख लेंगे कि नो कनेक्शन, जुड़े नहीं रहते हैं दोनों। इसमें क्या होता है, इसमें मदर साइड, मदर के साइड जो ज्यादा मोर डेवलपमेंट हो जाता है, मोर डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट। ठीक है, और फीटल साइड में, फीटल साइड में लेस होता है, लेस। ठीक, अब अब वो क्वेश्चन भी लिख लेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्वेश्चन ये था प्लेसेंटा, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, इन विच, इन विच जो 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 प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, ठीक ना, रिमेन, रिमेन अटैच विथ, अटैच, अटैच विथ मेन प्लेसेंटा, मेन प्लेसेंटा। ये मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, नाम बता दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, एक है प्लेसेंटा, ये बी है, प्लेसेंटा सेकंचुरिया बी है, प्लेसेंटा स्पुरिया। ठीक है, दोनों जैसे शुरू हो गए, स्पुरिया हो गया और तो दोनों एक ही नाम हो गया, तो इसको पूरा लिख लेंगे, ये स्पुरिया है। ठीक है, ये सेकंचुरिया था। ठीक है, और ये सी सर्कमवेलेट, डी है वेलामेंटस, वेलामेंटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वेलामेंटस भी देख रहे हैं हम लोग, कौन सा इसमें से होगा, इसमें से ऑप्शन बताइए जिसमें प्लेसेंटा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला ही है, यही सब चीजें पूछी गई हैं, और बस ये होगा कि उस बार ये पूछा गया, आपकी बार ये पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। यस, वही है। ठीक है, ये वाला। ठीक, और वेलामेंटस वाला और बेटलेट और प्लेसेंटा, ये आगे हम लोग देखते हैं चल के। यहाँ तक प्लेसेंटा, यहाँ तक प्लेसेंटा है। अगला हेडिंग डालेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अगला चैप्टर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड।
तो क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो यहाँ पे जैसे यूट्रस बनाएंगे बड़ा सा, और यहाँ पे जैसे ये फीटस है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है फीटस, ये फीटस है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये पूरा ये जो है एमनियोटिक कैविटी है ये, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक, और यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यूट्रस से लगा हुआ है, ये जो है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और ये है यहीं से निकलती है ये अम्बिलिकल कॉर्ड, जो यहाँ से होते हुए फीटस को ये न्यूट्रिशन लेकर के जाती है, इसको नाम दिया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लेसेंटा से लेकर के, ठीक है, प्लेसेंटा से लेके फीटस तक होती है, टू, ये टू लिखें, टू से फीटस तक, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है, ये पूछा जाएगा, ये मान लीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक, तो 3D डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक, इसमें आर्टरी पूछी जाती है, तो कितनी आर्टरी होती है, शुरू शुरू में 2 आर्टरी 2 वेन होती है, 2 आर्टरी 2 वेन, लेकिन बाद में बस स्माइली बचता है, स्माइली का मतलब यहाँ पे हो गया, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि इसमें 2 आर्टरी होती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा गया था जम्मू वाले में, पूछा गया था कि प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी होती है, ठीक ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियली, शुरू शुरू में, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, इनिशियली 2 आर्टरी 2 वेन, लेकिन बाद में एक ही वेन बचती है, ठीक है ना, दो दो आर्टरी होती है, तो याद रखते हैं कि 2 FR I, कितनी है, 2 है, ठीक है ना, इसको नोट मान लीजिए, तो 2, ठीक है, जैसे भी याद रखिए, लेकिन याद रखेंगे कि 2 होती है, 2 आर्टरी 1 वेन, और इनके बीच बीच में जेली भरा होता है, जेली, वाटन्स जेली कहा जाता है, ये बैक्टीरिया का बहुत फेवरेट होता है, वाटन्स जेली, ठीक है ना, वाटन्स जैसे बैक्टीरिया खोजते रहते हैं कि हम लोग का यही जेल, हम लोग यही खाएंगे टोमेटो सॉस की तरह, लेकिन मिलता भी है, इंफेक्शन भी करते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यूसी का मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी यही होती है कि कुछ बच्चों में एक ही अम्बिलिकल आर्टरी होती है, यही मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी, सिंगल सिंगल अम्बिलिकल सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, काज वो इसके पीछे होता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 13 पे, क्रोमोसोम नंबर 13 पे ट्राइसोमी की वजह से, 30 लिखे हैं क्रोमोसोम 13, ये 13 क्या लिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 13 पे ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, इसमें यही होता है। अब एक और अगली बात हम से लिखेंगे कि एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी सारी चीजें पूछी गई, इंपॉर्टेंट ये सब चीजें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वाले एग्जाम के लिए, और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मेलिटी, तो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी था, अदर एबनॉर्मेलिटी भी होता है, अदर एबनॉर्मेलिटी भी होता है, पहला जैसे यूट्रस है, यूट्रस है, ठीक है, अब यूट्रस में ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा है, और ये जो है ये ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो जा रही, अम्बिलिकल कॉर्ड ये जा रही इधर सर्कुलेशन, ठीक है ना, तो बाहर से तो आपको लगेगा कि जुड़ा हुआ है, बाहर से तो लगेगा कि तो सही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो आर्टरी है, दोनों आर्टरी, ये आर्टरी यहाँ पहुंचने से बहुत पहले ही डिवाइड हो जाती है, रेमिफाई हो जाती है, इनके अलग अलग ब्रांचेस निकल जाते हैं, कि जहाँ पे डिवाइड होना चाहिए उससे पहले ही ये तो डिवाइड हो गई, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ये रेमिफाई कर जाती है पहले से ही, ठीक है, रेमिफाई मच बिफोर प्लेसेंटा, इसको नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है ये बताएगा, पूछा गया था मोबाइल में, एक ऐसा प्लेसेंटा जिसमें क्या होता है, ठीक है, जिसको प्लेसेंटा बुक्स में नाम दिया गया, लेकिन प्लेसेंटा नहीं, अम्बिलिकल कार्ड का पार्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसके नाम में प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, अभी देखेंगे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इसमें ये होता है कि जो अम्बिलिकल अम्बिलिकल आर्टरीज, आंसर नहीं है, आर्टरीज, ठीक ना, डिवाइड कर जाती, डिवाइड या रेमिफाई, रेमिफाई कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है, रेमिफाई या बाइफरकेट,
बाइफरकेट, ठीक ना, मच बिफोर, ये सब इंपॉर्टेंट है कि बहुत पहले है, ये तो बहुत पहले, मच बिफोर वेलामेंटस, यस वेलामेंटस प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मच बिफोर रीचिंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे पहुंचने से पहले ही डिवाइड कर जाती है, यस ठीक ना, वेलामेंटस, इसीलिए इसको नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नोन एज वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस नाम देख करके लगता है कि प्लेसेंटा है, लेकिन ये प्लेसेंटा नहीं है, ये तो अमेरिकन कार्ड की एबनॉर्मलिटी है, वेलामेंटस प्लेसेंटा, ये पूछा गया था यमो वाले में, ठीक है ना, ये डिफिनेशन दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि बताइए क्या होता है। तो वेलामेंटस प्लेसेंटा एक ऐसा प्लेसेंटा होता है जिसमें जो अम्बिलिकल वेल्स हैं, ठीक है, अम्बिलिकल, कई बार ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आर्टरी की जगह वेसल शब्द यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, कि अम्बिलिकल वेसल, ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, और अम्बिलिकल कार्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं वो बहुत पहले ही बाइफरकेट कर जाती है, रेमिफाई, उसको नाम दिया गया है वेलामेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। दूसरा, एक और एबनॉर्मलिटी जिसमें जिसमें ये होता है, दूसरा लिख रहे हैं हम लोग, दूसरा ये होता है कि ये प्लेसेंटा है, ये तो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बन करके रोटी की तरह यहाँ पे चिपका हुआ है, ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, तो अम्बिलिकल कार्ड बहुत किनारे बस थोड़ी सी लगी रहती है, लगता है कि अरे तो बड़ा कहाँ से पूरा न्यूट्रिशन पाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लगा रहता है मार्जिन पे, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, इस पे ये होता है, डिफिनेशन लिखेंगे कि जो अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये अटैच होती है, अटैच टू मार्जिन, बहुत किनारे, यस, मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, तो बहुत मार्जिन पे लगी रहती है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम ही होता है मार्जिनल, बहुत किनारे है ये तो, मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल, ठीक है, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा है, मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है ना, तो प्लेसेंटा वाले में, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड वाले में इतना याद रखना है, और अगला चैप्टर है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, तो हम लोग को आज एमनियोटिक फ्लूइड भी देखना था, इससे मतलब हम लोग अभी स्लो चले हैं, जितना फास्ट चलना था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हम लोग कल बात करेंगे, और उससे आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात करूंगी, ठीक है, थैंक यू।